अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, जिसमें आप देखेंगे एक आदमी जो कि शक्ल सूरत से मुसलमान लगता है, वो पंडित अनिरुद्धाचार्य से कुछ सवालात करता है, जिस पर उसकी बोलती बंद कर देता है। तो नाज़रीन, आइए ये सवाल और जवाब का सेशन है, देखिए, और जो उसके सवाल हैं उनका सही जवाब फिर आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। आपसे जानना चाहता था मैं, अधर्मी और धार्मिक, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है? धार्मिक किसको कहते हैं और अधर्मी किसको कहते हैं? धार्मिक और अधार्मिक जी, धर्मी और अधर्मी जी, किसे कहते हैं? जी। जो दूध पीता हो वो तो धार्मिक है, जो शराब पीता हो वो अधार्मिक है, जो गाय को माता मानता है वो धार्मिक है, जो गाय की हत्या करता है वो अधार्मिक है। जीव मात्र में दया रखता हो, सबके प्रति दया, जो चींटी से लेकर हाथी तक पर दया करता हो, सब पर दया का भाव जिसका है वो धार्मिक है। और जो क्रूर है, जो सबको मारना चाहता है, काटना चाहता है, वो अधार्मिक है। बताया जाता है, आप ही कहते हैं कि किसी की हत्या या किसी के बुरा नहीं सोचना चाहिए। जी, इसका मतलब है कि अक्सर हमने देखा है भजनों में या आखिर में पूजा में होता है कि अधर्म का नाश हो। तो अधर्म में कौन लोग आते हैं? अधर्म में वो सब लोग आते हैं जो गलत काम करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में। तो उनका नाश करना, ये कहना ये उचित है? क्या नाम है आपका? हयात मोहम्मद शौकत। हम हिंदुओं के यहाँ भैया जयकारा लगती है अधर्म का नाश हो, अधर्मी का नाश ना हो, अधर्मी नहीं अधर्म का नाश हो। जो व्यक्ति के अंदर अधर्म है, जैसे आप शराब पी रहे हैं जी। तो आपका नाश ना हो, आपके अंदर जो शराब पीने की गलत आदत है उस अधर्म का नाश हो, व्यक्ति का नाश नहीं, व्यक्ति के भीतर की बुराई। इसलिए तो सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है मेरे भाई, कि हम हिंदू, हम सनातनी व्यक्ति का नाश नहीं चाहते, उसके अंदर की बुराई का नाश चाहते हैं। अगर आपकी नज़र में इसका अर्थ मैं इतना समझा हूँ कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है, इसका अर्थ यही समझ पाया हूँ मैं। जी जी, कि इसमें किसी की हत्या नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारा देश ऐसा क्यों नहीं करता? हथियारों पे करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया जाता हथियार खरीदने के लिए। ठीक है। किस लिए खरीदा जाता है हथियार जी गुरुजी? कि हम दुश्मन से अपनी सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग सबको कहें, अगर मुझे कोई मारने आए, जैसे आप कहते हैं कि हत्या पाप है, अगर मुझे कोई मारने आए, कत्ल करने आए, क्या मैं उससे ये कहूं कि भैया मैं सनातनी हूं, तुम मुझे मार दो मगर मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता? फिर करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने के लिए दवाई क्यों देती है? कॉकरोच को मारने की दवा क्यों देती? जी, उस पर बैन लगा दे फिर सरकार, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है कंपनी। फिर तो किसानों को, अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, हाँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनियों को बंद कर दो जो इन जीव जंतु के मारने की दवाई देती। देखो जितने की जरूरत है, अब जैसे हमारे यहाँ 5 जो छोटे छोटे पाप हैं, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत सारे चींटियां मर जाती हैं, ऐसे कुछ सामान्य पाप हैं जो हमसे नित्य होते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, चींटियां मर जाती हैं, किसान खेत में चने बोता है, इल्ली लग जाती है तो दवाई का छिड़काव करके इल्लियों को मारना पड़ता है। वहां मारने की इच्छा नहीं है, वहां पर मजबूरी है। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं, बस बात ये है, वे वजह। वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी जी, ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। हाँ, बस बात भाई यही ताली बजा रहे हैं कि आपकी बात पे सही बात है, मगर किसी भी धर्म में, हमारे धर्म में अगर ये मुझे एक, जिसको लाइफ साइकिल कहते हैं, जी जी, जीवन चक्र, जी, कि ये चीजें हैं। अगर पेड़ काटना भी पाप है, हाँ, मगर रबर, अगर पेड़ ना काटा जाए, रबर ट्री जो होता है, तो गाड़ियों के टायर नहीं बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस वो आवश्यकता है, जिस गद्दी पे आदमी बैठ, आवश्यकता है, बिल्कुल। तो रीजन है। मगर जब मारा जाएगा, जब वो जानवर काटा जाएगा, तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार, ये सब चलता है। तो उसी ऊपर वाले ने दिया है, उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप यदि रीजन दे रहे हैं तो ठीक नहीं, है। रीजन हम बेवजह किसी को नहीं मारते भैया,
किसी चींटी को भी हमारे यहाँ दाना डालने की परंपरा है, कुत्ते को रोटी देने की परंपरा है, गाय को रोटी देने की परंपरा है, कबूतरों को पक्षियों को दाना डालने की परंपरा है। वे वजह किसी को नहीं मारते, पर कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं है। बेवजह मैं मानता हूँ कि नहीं मारा जाता, किसी भी धर्म में नहीं। हाँ, हमारे कुरान में भी लिखा है कि एक मानव की हत्या पूरे मानवता की हत्या है। बिल्कुल सब धर्म, ये आप भी मानते होंगे कि कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल धर्म कोई भी बुरा नहीं। अगर मैं शराब पी रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि मेरा धर्म बुरा है। जी जी, अगर कोई मेरा हिंदू भाई कोई गलत काम कर रहा है इसका मतलब मैं उंगली उसके धर्म पे नहीं उठा सकता। बिल्कुल, वो उसका व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत उसकी गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर यह तो नहीं होना कि दुनिया में यह भावना हो कि नहीं ये धर्म अच्छा बाकी धर्म अच्छे नहीं। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज़ आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फ़र्ज, कंपलसरी, करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फ़र्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है आप करना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीज़ें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज़ हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फ़र्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फ़राइज़ तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फ़र्ज़ है वो करे और जो हराम में वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज़्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज़ अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेगा। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैनल एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो अपने आप बंद हो गया। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। मानते खुदा एक है? जी। आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। नहीं। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे ये बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे ज़बरदस्ती कर रहा है? नो सर। वाकई नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए, तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज़ में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु
वशदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। वरसलुहु। मुबारकबादी का मुस्तहिक के ये शख्स जब इसके सामने दलाइल आए तो इसने हक़ को कबूल कर लिया, वगरना जो अक्खड़ मिजाज ज़िद्दी अनादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हक़ के सामने आने के बावजूद भी अपने बातिल पर अड़े रहते हैं। तो चलिए मज़ीद देखते हैं इनके साथ क्या हो रहा है। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने। मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शिबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। जी हाँ नाजरीन, हक़ तलाश करने से हक़ मिल ही जाता है जब बंदा जुस्तजू करता है और उसमें मगन होता है सच्चे दिल से। ये शर्त है, अगर एक आदमी सच्चे दिल से ना लगे, वास्ते कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, तो फिर वो सही रास्ते पर अपनी मंजिल पर मकसूद जो है उस पर पहुंच नहीं पाता। इसलिए सही मंजिल को जुस्तजू तलाश हिम्मत क़ुव्वत और ताकत के साथ जब करेंगे तो आपको सही मंजिल सही रास्ते से मिल जाएगी। बाज़ दफ़ा गलत रास्ता होता है, सही रास्ते से सही मंजिल पर पहुंचना ये एक बेहतरीन काम है। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी या आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।